हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतेशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बड़ा पार्ट है ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलस का एक तरीके से बिल्कुल ये मान के चलिए, सवाल मोस्टली जो पूछे जाते हैं इनडेफिनेट और डेफिनेट, इन्हीं दोनों जगह से पूछे जाते हैं। इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए, पता सभी को होगा, इफ एफ एक्स इज अ derivative of f of dash x is a derivative of fx, then fx is a primitive or antiderivative of or integration of f dash x। इसका मतलब है भाई, देखो डेरिवेशन में क्या होता था, डेरिवेशन में बहुत ध्यान से समझिएगा, डेरिवेशन में आपका इसको डिक्रीज किया जाता था, पर यहां पर आप इसको क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि क्या होगा। बस ये ध्यान रखिए कि सिंपल डेरिवेटिव का ये एंटी डेरिवेटिव हो गया एक तरीके से। ठीक है, अगर वो डेरिवेशन था, वो डिक्रीज कर रहा था, तो ये एंटी डेरिवेशन है। इज दैट क्लियर? और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। सिंपल सा हिसाब। इसका सिंबल कैसे होता है, ये वाला सिंबल होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स, आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, हम इस फॉर्म में इसको बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल प्रॉपर्टीज का ही है। चलिए देखिए, यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी अगर हम यहां पे फंक्शंस को लेके जाएं, फंक्शंस यानी अल्जेब्रिक फॉर्म को अगर हम देखें, अगर यहां पे देखें, या तो वो दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे या दो फंक्शन क्या हो रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो हमें भी क्या करना है, सेम जिस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते थे सेपरेट फंक्शंस का, उसी तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेट फंक्शन का। सिमिलरली यहां पर अगर कोई कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और सिर्फ फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो बस एक चीज ध्यान रखिए, अगर यहां पर आप इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जैसे आप यहां पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेट होने के बाद ये इंक्रीज करता है। जैसा मैंने आपसे कहा था, क्या डेरिवेशन इज अबाउट डिक्रीजिंग, इंटीग्रेशन इज अबाउट इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज में एक छोटा सा कांस्टेंट भी आ जाता है, ये सी आपको दिखाना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सिमिलरली अगर यहां पर देखो कोई वैल्यू x टू द पावर n है और आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, n प्लस 1 हो जाएगी पावर x की। याद करिए, आपका ये n डेरिवेशन में क्या हो जाता था, n माइनस 1 हो जाता था x की पावर, और ये n आपका मल्टीप्लाई में आ जाता था। जबकि यहां पर क्या होगा, ये n जो है आपका पावर के साथ, यही पावर जो है जुड़कर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा, और कांस्टेंट फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिमिलरली एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो ए आपका क्या होगा, देखो अब यहां पे हो क्या रहा है, ए एक्स प्लस बी को अगर आप देखें, डील कर रहे हैं, तो यहां पे ए क्या है, एक्स फंक्शन के साथ आपका कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट आपका कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, कैसे, अभी वो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपको बताऊंगा। अभी प्रॉपर्टी पे ध्यान रखिए, देखिए यहां पे दिया गया है यूजफुल x टू द पावर n का, इसका मतलब वही है। और ये ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे 1/x है, जैसे याद करिए d/dx डेरिवेशन log ऑफ x होता था, तो वो क्या होता था 1/x। तो अगर हम 1/x का इंटीग्रेशन कर दें, तो वो log ऑफ x आ जाएगा। यानी मैंने आपसे क्या बोला, ये एंटी डेरिवेटिव है, इसलिए ध्यान रखिएगा हर चीज यहां पे उल्टी होगी। सिमिलरली बस एक्सेप्ट ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, आपको ध्यान रखने हैं। खासकर ये आपका tan वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिसे अभी मैं अप्लाई कराऊंगा। ऑलराइट, ये ध्यान रखिए, cos x स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot x। सिमिलरली sec स्क्वायर tan x, याद करिए tan x आपका क्या हो जाता था, तो ये सब क्या है, उल्टा है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जब साइन को आप डेरिवेट करते थे, ठीक है, डेरिवेट करते थे, तो वो बन जाता था cos x विद अ पॉजिटिव साइन। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे वो cos x तो बन रहा है, बट विद अ नेगेटिव साइन। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, और इनवर्स वाले फॉर्मूले आपके बिल्कुल मुंह जबानी रटे होने चाहिए, ये बात आपको समझ लीजिए। ठीक है, चलो अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसके लिए आपको छोड़ दे रहे हैं, या आप अपना याद कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने लायक।
ये सिमिलरली ये फॉर्मूले भी हैं जिनको आपको याद करना ही है, और याद क्या करना है, हर एक पे क्वेश्चंस लगाते जाओ, याद हो जाएगा। मेरी क्या कोशिश है, आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा वो लेयर्ड क्वेश्चन होंगे। वो लेयर्ड क्वेश्चन को मतलब है एक नहीं दो कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे कम से कम, तो यहां पर समझने की जरूरत है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, कैसे आप करेंगे यहां पे समझिए। सीधा एकदम आपको नहीं दिया गया है भाई, ऐसा मैं ये नहीं दे सकता कि साइन एक्स का निकालो इंटीग्रेशन। अब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो कुछ ज्यादा इजी हो जाएगा। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछ ले ऐसा, बट ऐसा नहीं है। यहां पे देखिए थोड़ा सा घुमा के, एनडीए 2011 का ये पेपर का क्वेश्चन है। अब इसको आप करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स डीएक्स। चलिए अब सोचिए क्या कर रहे हैं। देखो एक चीज समझो, यहां पे कॉस है, यहां पे साइन है, और साइन इनवर्स में क्या कॉस साइन में चेंज हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं। ये सभी को पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ऑलराइट, तो अब ये साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे बचेगा π/2 माइनस ऑफ एक्स dx। अब बस कुछ नहीं, एक आपका कांस्टेंट टर्म है, एक आपका फंक्शन है, तो आप यहां पर उसको लेके जाएंगे π/2, ये x वापस आ जाएगा। भाई यहाँ पे x की पावर 0 था ना, तो x की पावर 0 क्या बन जाएगा, 0+1 डिवाइड बाय 0+1, हेंस x टू द पावर 1 माइनस ऑफ x²/2 प्लस c। अब यहां पे आप मैच करा लीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आई बिलीव द फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग। ठीक है, तो भाई सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। चलो अब इस सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है, 1/, ये घुमाने वाला सवाल है। कैसे इसको करेंगे, आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कंफ्यूज होंगे सी में और बी में, डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे। अब यहां पे देखो, अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे आप सब। यहां पे मैं अभी थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन का मेथड भी आपको बता दूंगा, और उसके ऊपर अलग से एक मेथड बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके ऊपर कुछ सवाल भी पुटअप करूंगा। ठीक है, वो सवाल थोड़े और लेवल के जाएंगे, तो इसके कई पार्ट बनेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके सामने क्या है, एक चारा। भाई यहाँ पे प्लस ई एक्स और माइनस ई एक्स कर दो। अब क्या हुआ, ये 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और ये आपका एक ब्रैकेट में और dx। तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, यानी अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। बस कुछ नहीं, उठाइए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा, दूसरे वाले को करेंगे क्या, तो अब यहां पे देखो 1 प्लस ई एक्स को हम सपोज कर लेते हैं t, इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। क्यों, क्योंकि जो जब आप इसका डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन क्योंकि यहाँ पे dx ही है, तो डेरिवेशन करिए तो ये डेरिवेशन में तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेशन वही होता है, और ये हो जाएगा dt। ठीक, तो अब आप खुद सोचिए, सब्सटीट्यूट कैसे क्या करेंगे, e टू द पावर x और dx को सब्सटीट्यूट कर देंगे dt के बराबर, और आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी t है, तो इसका मतलब है हम सीधे बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक, अब ये x माइनस अब 1/t क्या होता है, log ऑफ t, और log t क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस c। अभी भी कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है, क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं, सिंपल लॉग के फॉर्म में। तब आप क्या करेंगे, अब मैं क्या करता हूं कि ये पार्ट आपका इरेज कर देता हूं ताकि मेरे पास जगह बच जाए। ठीक है, अब यहां पर ये पार्ट मैंने इरेज कर दिया, और ये पार्ट भी इरेज कर दे रहा हूं। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। कोशिश किया करिए, जब क्वेश्चन देखा करिए तो उसको पहले खुद जो है किया करिए अटेम्प्ट। अब यहां पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर x log ऑफ e बेस e log ऑफ बेस e टू द पावर x माइनस log ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस c। अब ये क्या हो सकता है भाई, देखो यहां पे दो टर्म log के में फॉर्म में है, इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि अगर x बाहर आएगा तो log ऑफ बेस e क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहां पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना, ये चीज क्या थी, हिडन थी, और हिडन को पकड़ना ही आपका काम है। एग्जामिनर हिडन चीजें ही देता है जिसे आपको पकड़ना होता है। अब ये क्या हो जाएगा, log ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ओके, चलिए ठीक है। अभी भी आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखो ये आप कहोगे कि मैच कर रहा है सर, कहीं से गलती से माइनस छूट गया होगा, तुरंत लगा के आ जाओगे, वही गलत है, वो नहीं करना है। आप सही ट्रैक पे हो, क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हो।
अब दिमाग में ये आ रहा है कि अब क्या करें, चलो अब हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस ई एक्स अपॉन ई एक्स। क्या हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं? भाई आप सभी को पता है लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1/a के बराबर होता है, ठीक है। अब प्लस सी, अब ये क्या करेंगे, माइनस ऑफ लॉग, अब यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। जरा अब गौर से देखो, अब आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये तरीका है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां पे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि सी वाला ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा, पर वहां पे कंफ्यूज अगर तब होंगे आप जब आप अपने कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे, शक करेंगे। कॉन्सेप्ट पे शक करने की जरूरत नहीं है। तो भाई अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। जितने आज सवाल मैंने उठाए वो सारे इंपॉर्टेंट है। उनमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज सीखिएगा, हाउ मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं। अगर आप मेथड सीख गए मेरा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखो, ये आपके दिमाग में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ साइन है, यहाँ पे टेन, ये कोई मतलब लिंक ही नहीं बन रहा है, तो कैसे करेंगे? चलो देखते हैं कैसे करते हैं, दिमाग बढ़ाते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ साइन और कॉस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, 1 dx अपॉन साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2 प्लस √2। ठीक, यहां पे भी √2 कर लो, क्योंकि सिर्फ बेस आप डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्या है, बैलेंस करना पड़ेगा। और जब आप बैलेंस करोगे तब आपका काम बन जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, 1/√2 आपका होल कॉमन हो जाएगा। तो यहां पे देखो dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स, और इसको हम बोल सकते हैं साइन π/4 माइनस कॉस एक्स कॉस π/4, ठीक, प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहां पे √2 होल कॉमन हो गया, तो यहां से 1 बचेगा। अब क्या करें हम, अब देखिए यहां पे, अब आपको क्या करना है, क्या ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी हम सीधे बोल सकते हैं कि ये cos a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। यहां पे देखिए 1/√2, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अगर आप देखिए तो 1 माइनस कॉस x प्लस π/4, ये आपका फॉर्म बना, ठीक। अब क्या करेंगे, अभी भी दिक्कत है। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 1/√2, देखो जितना मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, dx अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2x/2 प्लस π/8। ऑलराइट, ये आपका हो गया। अब ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, और आप सभी को cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। अब मैं इतने टर्म को आपको क्या कर रहा हूं, एलिमिनेट कर दे रहा हूं। तो यहां पे इतना टर्म आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका काम भी बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है, आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस। तो भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते रहिए। हाँ, अब यहां पे समझिए, देखिए जो मेथड बता रहा हूं उसको बस देखते रहिएगा। अब यहां पर आप देखें तो आप सभी को पता है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। हम क्या करेंगे, 1 माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन, अब जब आप 1 माइनस समथिंग करेंगे तो ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस π/8। देखो मैच होता जा रहा है धीरे धीरे करके, और आपको पता है ये हो जाएगा 1/2√2, और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x/2 प्लस π/8। देख लीजिए यहां तक हम पहुंच गए। अब कुछ नहीं करना है, जब एक फंक्शन में हमने उसे बदल दिया, दो फंक्शन नहीं है, तब हमारे लिए काम आसान हो गया। अब आप सभी को पता है कि cosec स्क्वायर थीटा को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cot थीटा आएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2√2, बट दिक्कत यह है cot x/2 प्लस π/8, पर दिक्कत यह है कि यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर आपका x नहीं है, x/2 है, तो इसका मतलब ये 1/2 और होगा, तो यहां पे ये एलिमिनेट होगा, और फाइनल आंसर आएगा माइनस ऑफ cot x/2 प्लस π/2, किसके साथ, 1/√2 के साथ। तो आपका ऑप्शन सी वाला क्या है, करेक्ट, सॉरी सी वाला नहीं, डी वाला करेक्ट होगा, माफ करिए, डी वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन ध्यान रखिएगा, कॉसेक आपका माइनस में आएगा, ठीक।
तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये किस तरीके से सॉल्व करना है। अगला सवाल, अब देखो इस सवाल को कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। क्या कर सकते हैं भाई, लॉग आ रहा है, इसका मतलब है देखो लॉग आ रहा है और एक जगह पे tan भी आ रहा है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बने। तो हम क्या करते हैं, हम पहले फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब ये आपको क्या करना है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन को और टू एक्स को स्प्लिट कर देना है, और जब आप स्प्लिट कर दोगे तब काम बन जाएगा। देखिए जैसे ही आपने ये किया तो ये कॉमन पार्ट तो एलिमिनेट हो गया, बचा वन बाई एक्स dx। हम क्या कर रहे हैं, आपको पता है अलजेब्रिक फॉर्म में जब fx और gx होता है ऐड में या सबट्रैक्ट में, तो दोनों के पास अलग अलग इंटीग्रेशन लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस अब देखो ये 2x x एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला याद होगा तो काम बन जाएगा। ये आपका log ऑफ x के बराबर होता है और ये ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी। इट वॉज अ इजी क्वेश्चन, पीस ऑफ केक। बस समझने की जरूरत है। क्यों, आपको दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी और उसके बाद प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको हिडन तरीका निकाल सको। क्योंकि देखिए आप बहुत ज्यादा लेंदी मेथड यूज नहीं कर सकते, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये दो स्टेप आपके स्किप हो सकते थे, पहला ये लिखने वाला, दूसरा ये दिखाने वाला। अगर नहीं भी होता दिखाने वाला तब भी आपके कितने, सिर्फ दो ही स्टेप में सवाल हो रहा है। तो इस बात को समझिए कि जो आपके सवाल आते हैं बेसिक आते हैं, पर उसमें हिडन चीजें होती हैं। अगर वो आप हिडन चीजें निकाल ले गए तो आपको दिक्कत नहीं। अगला सवाल, अब ये मुझे देख के कुछ लग रहा है, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि नहीं ये नहीं पता। तो जरा गौर से देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे साइन x बाई 4 है और यहाँ पे 8 आ रहा है। आपका दिमाग तुरंत घूमना चाहिए। क्यों घूमना चाहिए, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि ये हमारा साइन स्क्वायर x बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 8। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन x बाय 8 इंटू कॉस x बाय 8। बस ये आपका क्या बन गया, होल स्क्वायर साइन x बाय 8 प्लस कॉस x बाय 8 का होल स्क्वायर। और जहां होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में लगा वो बाहर आके क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। बस आपने इसको कर देना है। अब ये ध्यान रखिए कि ये 1/8 जो है हमेशा 1/8 डिनोमिनेटर में आता है, तो ये वापस घूम के किसमें आ जाएगा, न्यूमरेटर में, क्योंकि आप सब्सटीट्यूट लोगे x/8 का t के बराबर। तो जब आप डेरिवेट करोगे x को मान के तो dx बराबर हो जाएगा 8 dt, यानी आप dx के प्लेस पे दोनों जगह पे 8 dt पुट करोगे। तो अब आप खुद सोचिए, यहां पे साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, माइनस कॉस x बाय 8, और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, साइन x बाय 8 प्लस सी। हाँ बात यह है कि यहां पे बस कॉमन पार्ट क्या होगा, सॉरी यहां पे कॉमन पार्ट क्या होगा, 8 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आंसर है वो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक। तो आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो के। ये ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन के लिए, क्यों, क्योंकि आपको ये पता नहीं चलता है कि वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा सब्सक्राइब करने वाला चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डी कोड एग्जाम। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा फेसबुक पेज का भी लिंक, टेलीग्राम का लिंक और ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपका जो वीडियो का जो स्क्रॉल करने पे डिस्क्रिप्शन आता है वो वहां पे जाके चेक करिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट भी वहां पर अवेलेबल है, जाके आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, जाके वहां पर आप चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।